नाज़रीन, आज की जो वीडियो है दुनिया भर के व्यूवर्स के लिए, जहाँ जहाँ से भी हैं, नॉर्वे से, स्पेन से, कुवैत से, बहरीन, दुबई, सऊदीया, किसी भी मुल्क से हैं, तो उनको अगर ये मर्ज लाहक है कि जिनकी मनी पतली है, गाढ़ापन नहीं है, लेसदार है और झटके से जब वो मुबाशरत से वारी हों झटके से नहीं निकलती, पतली निकलती है, रतूबत खारिज होती है, तो उनके लिए आज मैं नुस्खा लाया हूँ। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जिनके खाने से मुसलसल आप इसको खुराक बना लें, अपनी ग़िज़ा बना लें, अब इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो यकीन जान लीजिए कि आपको किसी नुस्खा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सादा, बहुत ही सस्ता, कम खर्च नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इस नुस्खा को वो अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको अक्सर रतूबत खारिज होने की जो है शिकायत रहती है, यानी कि वो पेशाब के लिए बैठे हैं, बड़ा पेशाब कर रहे हैं, तो ज़रा सा जोर लगाया नहीं कि रतूबत खारिज होना शुरू हो गई, तो वो अफराद भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ के इस्तेमाल से मनी में गाढ़ापन और मनी ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही सादा चीज़ें हैं, हर जगह से मिल जाती हैं दोनों। एक की तो तस्वीर मैंने आया कर दी, चूँकि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला था कि आप तस्वीरें भी लगाएं उन चीज़ों की ताकि हमें आसानी हो जाए। तो पहली चीज़ जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूं कि वो है तिल। इसका इंग्लिश में नाम भी मैं आपको अयां कर दूंगा। तो तिल को जो कि अक्सर नान वगैरह पे भी लगाए जाते हैं, उनकी पट्टियां भी बनी बनाई मिलती हैं, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ वो एक पेड़ा सा बनाकर बेचते हैं, पट्टियां भी मिलती हैं। तो देहाती लोग जो हैं वो तो समझ गए होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए मैं, जो ज़्यादा नहीं समझते इन चीज़ों को, उनके लिए मैं ये बता दूं कि तिल आप ले लें, जितने भी आप हस्बे ज़रूरत लेना चाहते हो आप ले लें। उनका छिलका उतार कर उन्हें भून लें, और भूनना भी इस अंदाज से है कि उनको ज़्यादा भूनना नहीं है कि वो जल जाएं, काले हो जाएं, सिर्फ हल्के हल्के ब्राउन करें, आप भून लें, थोड़ी सख्ती आ जाए उनमें। भूनने के बाद आप उन्हें अपने पास महफूज करके रख लें। तिल हो गए। दूसरी चीज़ शक्कर है। शक्कर हर जगह मिल जाती है, अरब में भी मौजूद है। आप शक्कर हस्बे ज़रूरत ले लें, जितनी चाहें आप ले सकते हैं। मैंने चूंकि वीडियो के शुरू हिस्से में बताया कि इसको आप ग़िज़ा भी बना लें और दवा भी बना लें, तो ये आपकी दोनों ही काम करेगी, ग़िज़ा भी और दवा भी। तो नाज़रीन, जिन अफराद को तिलों से मुमानत है वो मत इस्तेमाल करें। जो लोग तिल का इस्तेमाल, चूँकि गर्म होते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। मनी की पैदावार में शदीद इजाफे के लिए आज का ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने तिल हस्बे ज़रूरत लेकर उनका छिलका उतार कर उन्हें ब्राउन कर लें, भून लें। भूनने के बाद आप शक्कर के साथ इसे खाते रहें, मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शक्कर के साथ आप इसे इस्तेमाल करें तो जितना अरसा चाहें आप 1 महीने का टाइम रख लें, 1 महीने तक आप रोज़ाना इसे खाते रहें, किसी भी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाकर आप चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको किसी दवा, किसी नुस्खे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मनी एक तो बहुत ज़्यादा पैदा होगी, दूसरा उसमें गाढ़ापन शदीद आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये था नुस्खा, आज की वीडियो। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं दुनिया भर के, जितने तमाम व्यूअर्स के लिए आज मैंने ये नुस्खा तोहफ़तन पेश किया। बहुत ही सादा, आम आदमी भी इसको ख़रीद सकता है, अमीर आदमी भी इसको ख़रीद सकता है। तो मनी के गाढ़ेपन का नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश किया। ज़्यादा पैदावार के लिए भी, गाढ़ेपन के लिए भी, दोनों अमल करेगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये नुस्खा पहुँच जाए। हो सकता है उसको आपसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकेंगे। उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, आप उसे
اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.